हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। तैयारी आपकी बढ़िया चल रही है। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे जो आपका पीआरटी का एग्जाम हुआ था 16 फरवरी से लेके 10 अप्रैल तक। तो उसमें जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आए थे उसको आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। छोटी वीडियो रहेगी क्योंकि एक ही टाइप के जो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं तो उनको बहुत ज़्यादा करने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसी से आपके जो टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चन आए थे पीआरटी में वो सारे कवर हो जाएंगे। तो कम समय में आपका ज़्यादा जो है चीज़ें, ज़्यादा पोर्शन कवर हो जाएगा। ठीक है, छोटी वीडियो में टाइम एंड वर्क कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को आप पढ़ेंगे। क्वेश्चन है पीआरटी 10 अप्रैल 2026 के पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू इट इन 15 डेज, विद द असिस्टेंस ऑफ सी दे कंप्लीटेड द वर्क इन 2 डेज, सी अलोन कैन डू इट इन डेज। तो हमें बताना है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन आप समझ गए। तो सबसे पहले बेसिक तरीके से मैं आपको समझा देता हूं और उसी बेसिक पैटर्न पर सारे क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं। ठीक है, तो आपने अगर उसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया है क्वेश्चन के तो फिर सारे क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि ए किसी काम को करता है 10 दिन में। ठीक है, ए करता है 10 दिन में और बी सेम उसी काम को कर देता है 15 दिन में। लेकिन सी की सहायता से उन्होंने वह काम 2 दिन में पूरा पूरा कर लिया। मतलब जब ए, बी और सी तीनों मिलकर काम को करते हैं, ए, बी और सी जब तीनों मिलकर काम को करते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट कर देते हैं? सिर्फ 2 दिन में, क्योंकि तीनों लोग मिलकर कर रहे हैं तो कम दिन में ही करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? टोटल वर्क निकालना होता है, कुल कार्य। कुल कार्य कैसे निकालते हैं? इन तीनों नंबरों का एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? वो छोटे से छोटा नंबर जो इन तीनों से पूरा पूरा भाग चला जाए। तो इन तीनों से पूरा पूरा डिवाइड जाने वाला नंबर क्या होगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 30। 30 एक ऐसा नंबर है जो 10 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी और 2 से भी। तो 30 क्या आ गया? 30 आ गया हमारे पास टोटल वर्क, कुल कार्य है। अब यहाँ से कुल कार्य है और ए 10 दिन में करता है 30 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो यहाँ से ए, बी और सी की इफिशियंसी निकाल सकते हैं हम, कार्य क्षमता। तो 30 काम करता है ये 10 दिन में, तो ए एक दिन में कितना काम करता होगा? 30/10, तो यहाँ पर ये 3 काम करता होगा। ऐसे ही बी 15 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना करता होगा? 2 काम। ऐसे ही तीनों मिलकर 2 दिन में 30 काम करते हैं तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? 15 काम। तो यहाँ से आपको इनकी एफिशिएंसी आ गई, कार्य क्षमता पता चल गई। अब ए एक दिन में करता है 3 काम, बी एक दिन में करता है 2 काम और तीनों मिलकर एक दिन में करते हैं 15 काम। हमें बताना है कि सी जो है उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, इस 30 टोटल वर्क को। अब आपके पास ए की एफिशिएंसी भी है, बी की भी है। तो अगर आप ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी में से ए और बी की एफिशिएंसी को माइनस कर देंगे, जो कितनी है? 3 + 2 5 है। ठीक है, तो 15 में से 5 माइनस कर दोगे तो आपके पास सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, कार्य क्षमता। तो 15 में से 5 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 10। तो सी एक दिन में कितना काम करता होगा? 10 यूनिट। अब टोटल काम है कितना? 30 यूनिट। और इसको किसे करना है? केवल सी को। और सी एक दिन में करता है 10 काम, तो ये 30 काम कितने दिन में कर देगा? 3 दिन में। क्लियर है? तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फोर्थ वाला। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था और इसको मैंने बहुत ही बेसिक से आपको समझाया है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क का यही है। इसको आपने सीख लिया तो फिर कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप कर पाओगे। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ये है 3 अप्रैल 2026 पीआरटी का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि भाई ए किसी काम को 17 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 23 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करें तो काम का कितना भाग शेष रह जाएगा? ठीक है, तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेसिक वाला वही रहेगा। इसको कैसे करेंगे? तो ए काम को करता है 17 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 23 दिन में। ठीक है, अब यहाँ पर दो ही पर्सन है, ए और बी। ये करता है 17 दिन में, ये करता है 23 दिन में। तो सबसे पहला हमें क्या काम करना है? हमें टोटल वर्क निकालना है कि जिस काम को करने की बात हो रही है वो आखिरकार है कितना। तो काम कैसे निकालते हैं टोटल वर्क? एलसीएम लेकर। 17 और 23 का एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम वो छोटे से छोटा नंबर होता है जो इन दोनों से पूरा पूरा भाग चला जाए। अब 17 और 23 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? इन दोनों की गुणा ही हो जाएगी। ठीक है, 17 गुणा 23। इस बात को आप ऐसे और समझ सकते हो, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि 2 और 3 का एलसीएम बताओ मुझे,
तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक है? 6 एक ऐसा नंबर है छोटे से छोटा जो 2 से भी पूरा-पूरा भाग जाता है और 3 से भी। तो यहाँ पर 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं था, तो इस वजह से इनकी मल्टीप्लाई हमने कर ली। लेकिन अगर वहीं पर मैं बोलता आपसे कि 2, 4 और 3 इनका एलसीएम बताओ, तो तब आप इसका एलसीएम क्या बताते? तब इसका एलसीएम आप बताते 12, ठीक है? क्योंकि 4 में तो 2 ऑलरेडी है और 4 और 3 का बेसिकली हमें एलसीएम देखना था, 4 तिया 12। तो उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे एलसीएम को, ठीक है? तो अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो इनका एलसीएम आ गया 17 गुणा 23, मतलब ये क्या आ गया? ये कुल कार्य आ गया, टोटल वर्क जिसको हमें करना है। उसके बाद अब ये कह रहा है कि यदि वे दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम को करें, ए और बी मिलकर काम को 5 दिन तक करें, तो सबसे पहले तो हमें ए का 1 दिन का काम और बी का 1 दिन का काम निकालना पड़ेगा, एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। एफिशिएंसी आप यहाँ से ही निकाल सकते हैं। 17 दिन में काम करता है टोटल इतना, तो 1 दिन में कितना करता होगा? 17 गुणा 23/17, तो ये करता होगा 23 यूनिट काम 1 दिन में। ऐसे बी 1 दिन में कितना काम करता होगा? 17 यूनिट। तो ए 1 दिन में काम करता है 23, बी 1 दिन में काम करता है 17 और दोनों को अगर हम प्लस कर दें, तो दोनों का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 40 यूनिट। ठीक है? दोनों का 1 दिन का काम कितना आ गया? 40 यूनिट। अब 1 दिन में 40 यूनिट काम करते हैं तो 5 दिन में दोनों मिलकर कितना कर देंगे? 40 गुणा 5, तो ये दोनों मिलकर कर देंगे 4 पंजे 20, 200 यूनिट। तो दोनों मिलकर 5 दिन में 200 यूनिट काम कर देंगे। टोटल काम था कितना? इतना। तो आप जो है सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लो, तो 17 की 23 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 17 तिया 51, 1 बचा 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 कितना आ गया? 39। तो 391 तो टोटल वर्क था, उसमें से 200 यूनिट काम उन्होंने कर लिया है, तो इसमें से 200 यूनिट अगर आप माइनस कर दोगे, तो आपके पास शेष काम बच जाएगा। तो भई 1 में से 0 माइनस करोगे 1, यहाँ पर आ जाएगा 9 और 1। तो 191 यूनिट काम अभी भी हमारे पास शेष बचा है और हमें यही बताना था, तो काम का कितना भाग शेष रह जाएगा? तो ये काम शेष रह जाएगा। टोटल काम था कितना? 391 यूनिट। 391 में से 200 आपने कर लिया, शेष कितना बचा? 191। तो 191 बटे 391 यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमें शेष काम बताना था कि काम का कितना भाग शेष रह जाएगा। क्लियर यहाँ तक भी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश में है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको बता दूंगा इसको हिंदी में भी, और यहाँ पर आंसर भी मार्क है, तो उसकी भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, हमें बस कॉन्सेप्ट समझना है। तो राम एंड रोहन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट टू डू। तो सेम जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। तो राम करता है एक काम को, ये हो गया राम, कितने दिन में करता है भाई? 12 दिन में। रोहन सेम काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में। ठीक है? राम करता है 12 में, रोहन करता है 15 दिन में। और दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया है? 5 दिन तक। तो बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लोगे। टोटल वर्क कैसे निकालोगे? 12 और 15 का एलसीएम लेकर। 12 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 60। ठीक है? अब यहाँ से इनकी एफिशिएंसी भी निकाल सकते हो, कार्य क्षमता। तो 60 टोटल काम है, राम 12 दिन में करता है, तो राम का 1 दिन का काम कितना आ गया? 60/12, 5 यूनिट। ऐसे ही रोहन का भी आप निकाल सकते हो, 60 टोटल काम है, वो 15 दिन में करता है, तो 1 दिन में कितना करता होगा? 60/15, 4 यूनिट। और दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करते होंगे? 5 + 4 9 यूनिट काम करते होंगे दोनों मिलकर 1 दिन में। अब दोनों मिलकर काम कितने दिन तक करते हैं? 5 दिन तक। तो 5 दिन में टोटल काम कितना कर देंगे? ये कर देंगे 45 यूनिट काम। ठीक है? टोटल काम था 60 यूनिट, उसमें से 45 यूनिट इन्होंने कर दिया, तो बचा कितना? 60 में से 45 माइनस करोगे तो 15 यूनिट काम अभी भी शेष रह जाएगा, और हमें यही बताना था, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट टू डू, जो अभी भी कार्य करने के लिए शेष है वो बता दो। तो 60 में से 45 कर लिया, 15 अभी भी शेष है। कुल काम था कितना? 60, बचा अभी कितना है? 15 है। तो यहाँ पर आप जो है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे, 15 से ही एक बार, 15 चौका 60, तो 1/4 काम अभी भी शेष है। कितना? 1/4। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने सेकंड वाला किया था। समझ पाए होंगे? आगे बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। ये भी जो है 26 मार्च 2026 का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोल रहा है अभी? डेविड एक काम को 6 घंटे में कर सकता है, रोडनी उसी काम को 48 घंटे में कर सकता है। अमित की सहायता से उन्होंने वह काम 4 घंटे में पूरा कर लिया। अमित अकेले उस काम का 3 गुना काम कितने घंटे में पूरा कर सकता है? तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 जैसा। ठीक है? तरीका बिल्कुल सेम रहेगा हमारा। तो भाई ये है डेविड, डेविड कितने घंटे में कर सकता है इस काम को? 6 घंटे में। और ये है राउडनी, राउडनी कितने घंटे में कर सकता है? 48 घंटे में।
ठीक है। और अमित की मदद से, मतलब डेविड, राउडनी और अमित अगर तीनों मिलकर काम करें, डेविड, राउडनी और अमित तीनों मिलकर काम करें, तो उन्होंने वह काम 4 घंटे में पूरा कर लिया। तो तीनों मिलकर कर लेते हैं सेम काम को 4 घंटे में। तो सबसे पहले तो हमें कुल वर्क निकालना है कि किस काम को करने की बात हो रही है। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इन सभी का एलसीएम लेकर। तो यहाँ तो क्लियरली हमको दिख रहा है 48 ही एक ऐसा नंबर है छोटे से छोटा सबसे, जो 6 से भी पूरा डिवाइड चला जाता है, 4 से भी और 48 से भी। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। अब यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हो, कार्य क्षमता। 48 टोटल वर्क है, डी करता है 6 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना काम करता होगा, 48/6, 6 8 48, 8 यूनिट काम 1 घंटे में। ऐसे ही राउडनी जो है 1 घंटे में कितना काम करता होगा, 1 यूनिट। और तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम करते होंगे, तो 48/4, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 यूनिट। क्लियर है। तो डेविड 1 घंटे में 8 यूनिट, राउडनी 1 घंटे में 1 यूनिट और तीनों मिलकर 1 घंटे में 12 यूनिट। तो यहाँ से अगर आप डेविड और राउडनी का 1 घंटे का काम दोनों का माइनस कर दो तीनों के 1 घंटे के काम में से, तो आपको अमित का 1 घंटे का काम पता चल जाएगा। तो 12 में से 8 + 1 हो जाएगा कितना, 9। 12 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 3। मतलब अमित का 1 घंटे का काम कितना है, 3 यूनिट है। ठीक है, 1 घंटे में कितना काम करता है, 3 यूनिट। अब क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, अमित अकेले उसी काम का 3 गुना काम कितने घंटों में पूरा कर लेगा। ठीक है, तो उसी काम का 3 गुना, तो काम कितना था 48 और इसका कितना करना है, 3 गुना काम करना है। तो काम था 48 और इसका कितना, 3 गुना हमें काम करना है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 48 गुना 3। कितने समय में पूरा करेगा, अमित 1 घंटे में करता है 3 यूनिट काम, तो इस पूरे काम को कितने घंटे में कर लेगा, बटे कर देंगे 3, 3 से 3 कैंसिल आउट। तो 48 घंटे में काम को पूरा कर लेगा अमित अकेले उस काम के 3 गुने काम को। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, फर्स्ट वाला। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो यहां पर क्या बोल रहा है, अभी मनोज एक काम को 8 घंटे में कर सकता है, आनंद उसे 8 घंटे में कर सकता है, अनिल की मदद से उन्होंने वह काम 2 घंटे में कर लिया। अनिल अकेला उस काम को कितने घंटे में करेगा। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने करे हैं, ये पीआरटी 20 फरवरी 2026 का क्वेश्चन है। अब आप सेम ऐसे ही करेंगे कि मनोज करता है 8 में, आनंद करता है 8 घंटे में, और अनिल की मदद से, तो मनोज, आनंद और ये हो गया अनिल, ये दोनों करते हैं 2 घंटे में। तो आप यहाँ से टोटल वर्क निकालोगे, एलसीएम लोगे, तो इसका आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, क्योंकि हम इस तरह के क्वेश्चन 2-3 कर चुके हैं। तो इसका अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो अब देखिए ये थोड़ा सा अलग था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये ले लिया है क्वेश्चन। ये भी 17 फरवरी 2026 का ही क्वेश्चन है। 1204 सैनिकों की एक टुकड़ी के पास 24 दिनों के लिए राशन है। यदि सैनिकों की संख्या बढ़ाकर 2064 कर दी जाए तो राशन कितने दिनों तक चलेगा। तो क्वेश्चन समझ गए ना आप। सबसे पहले स्टार्टिंग में टोटल सैनिक थे कितने, 1204 सैनिक थे, और उनके लिए 24 दिनों का राशन था, है ना। एक सैनिकों की टुकड़ी थी जिसमें सैनिक थे 1204 और उनके लिए 24 दिनों के राशन जो है पर्याप्त था कि 24 दिन तक 1204 सैनिक आराम से खाना खा सकते थे। लेकिन हुआ क्या, सैनिकों की संख्या 1204 से बढ़कर कितनी हो गई, 2064। तो हमें बताना है कि वो जो राशन था पहले 24 दिन तक चल रहा था, तो अब वो कितने दिन तक चलेगा। तो जाहिर सी बात है, पहले 1204 सैनिक थे, अब हो गए 2064 सैनिक, तो सैनिक ज्यादा हो गए, सैनिक ज्यादा हो गए। तो पहले अगर ये 24 दिन का राशन था, तो अब जो है राशन कम दिन चलेगा, क्योंकि अब ज्यादा, मतलब आप ऐसे समझो कि पहले कम लोग हैं तो कम लोग जो है कम खाना खाएंगे, और ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा खाना खाएंगे। तो पहले अगर 1204 सैनिक 24 दिन तक सेम किसी राशन को खा रहे थे, और अब वो हो गए हैं 2064, 1204 से 2064, तो मतलब 24 से तो कम ही दिन सेम वो वाला राशन चलेगा। तो आप इसको कैसे करोगे, स्टार्टिंग में थे 1204 सैनिक, उनके लिए टोटल कितने दिन का राशन था, 24 दिन का। तो टोटल राशन कितना हो गया, इतना हो गया। 1204 सैनिक गुणा 24 दिन का राशन, तो टोटल राशन हो गया इतना। ये किसके बराबर रख दोगे आप, अब जो नए सैनिक हैं, सैनिकों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 2064 हो गई है। तो 2064 हो गई है, हमें बताना है कितने दिन तक ये राशन चलेगा। तो राशन ये था, तो गुणा हमने मान लिया कि x दिन तक और राशन चलेगा। तो यहाँ से आप जो है x की वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये 2064 इसके अपॉन में इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2064। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो। अब चाहे आप तो यहाँ पर इसके गुणा भाग कर लो, या फिर देखिए 4 ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो चारों ऑप्शन में यूनिट डिजिट, इकाई का अंक अलग अलग है। तो आप यहाँ से यूनिट डिजिट की हेल्प से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। यूनिट डिजिट से की हेल्प से करोगे तो देखिए यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 4,
4 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 4 चौक 16। तो ऊपर यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 6 और नीचे यूनिट डिजिट कितना है 4। अब मैं 4 की किस ऑप्शन में मल्टीप्लाई करूं कि ऊपर यूनिट डिजिट क्या बन जाए, 6 बन जाए। तो 4 की 3 से गुणा करोगे तो 12, तो ये तो मेरा आंसर नहीं होगा। 4 की 6 से गुणा करोगे तो 4 छंग 24, 4 आएगा, ये भी नहीं होगा। 4 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16, यूनिट डिजिट 6 बन जाएगा, मतलब यही मेरा आंसर हो जाएगा। और 4 की 5 से गुणा करोगे तो 0 बनेगा, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो यहाँ से हमने यूनिट डिजिट की हेल्प ले ली क्योंकि हमें दिख रहा था कि चारों ऑप्शन में यूनिट डिजिट अलग-अलग है। क्लियर है? तो इस तरह से थोड़ी-सी कैलकुलेशन को आप आसान भी बना सकते हो। और अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, तो फिर तो आप इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करोगे तो टाइम लगेगा। ठीक है? आगे बढ़ें अब? तो बस ये 6 ही क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन इतने कम इस वजह से थे, मैंने उसका रीज़न आपको पहले भी बताया था कि एक ही तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। आपने 6 क्वेश्चन भी करे हैं, 6 क्वेश्चन में भी आपको लगभग एक ही तरह के क्वेश्चन दिखाई दिए होंगे। तो जो 16 फरवरी से और आपका 10 अप्रैल तक पीआरटी का एग्ज़ाम चला था, उसमें टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया था, लेकिन वो क्वेश्चन इसी तरह का पूछा गया था। ठीक है? तो अब आपका टाइम एंड वर्क टॉपिक कंप्लीट हो गया है, मतलब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपको करने थे, तो आपके पीआरटी के जितने भी 22 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, उन सबके आप ये मान के चलो कि आपने टाइम एंड वर्क को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है? टाइम एंड वर्क हमने कर लिया है। इसके बाद बोट एंड स्टीम भी हम करेंगे। उसके बाद एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन भी हर शिफ्ट में पूछा गया था, तो उसको भी कर लेंगे। टाइम एंड सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करने हैं, कुछ डिस्काउंट के करने हैं, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले, बेईमान दुकानदार वाले, वो भी क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में पूछे गए थे। तो ऐसी छोटी-छोटी वीडियोस से हम अपने जो है सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे। चीज़ें समझ में आई हैं तो बता देना, और जो क्वेश्चन मैंने आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 5 था, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।